Hello students, today we are going to discuss the poetry in the Panther, which is written by Rainer Maria Rilke, and we are also going to understand summary of the poem. As you knew that we have discussed this poetry line by line, and we also know that it has three stanza, okay, and un- we are also understood the line of this poetry, okay. But now today I thought that it should be clear to the all students that they can understand properly, so that is why I am making today this video for your better understanding, okay. So the summary is the poem The Panther by Rainer Maria Rilke depicts the picture of panther locked in a cage of a zoo. Okay, as we have discussed in our Zoom meeting, okay, in a Zoom class, that we have also discussed the now that the panther is captured in the cage. Okay, यानी मैंने बताया था आपको कि जो एक पैंथर जो है वो क्या है, एक केज के अंदर उसको कैप्चर्ड किया गया है. The cage has iron bars and because of being tired he can't see anything. तो यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केज के अंदर जो है फंसा होने के कारण और उसके जैसे आयरन बार्स है. ओके, नाउ व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस, आयरन बार्स. ओके, दिस आयरन बार्स आर मेकिंग हिम, okay, confused. Now there is one word that we are going to discuss later, okay, after the short time. But now here confused, so now these iron bars are making him confused. Why it is so, we will discuss it now, okay. Because of being tired, okay, now he is doing so many efforts to escape from the cage, okay. But now what the situation is, his efforts are मीनिंगलेस. ओके, देर इज नो सिग्निफिकेंस व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. ओके, यानी यहाँ पे जो इतने कोशिश कर रहा है वो कोशिशें उसकी पूरी नाकाम गई और उसका कोई मतलब नहीं रहा और उसके कारण वो क्या हो गया है, पूरा थक चुका है. कांट सी एनीथिंग, और उस थकावट के कारण वो क्या नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू सी आउटसाइड प्रॉपरली. ओके, वो बराबर से नहीं देख पा रहा है. मीन्स ही इज जस्ट, वी कैन से जस्ट लाइक ए फेंट. ओके, यानी हमें पता है कि किसी व्यक्ति को चक्कर आ जाते हैं तो उसके जो आँखों के सामने की जो विज़न होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, वो क्लियरली नहीं होती, तो वो प्रॉपरली नहीं देख पाता. उस प्रकार से शायद से उसके साथ में हुआ होगा, क्योंकि उसने बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे क्या है किए होने के कारण. ओके, to him it looks as though there are thousands of bars which are confusing his vision. Okay, यानी यहाँ पे ऐसा पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे बार लगे होने के कारण शायद से वो जो बाहर देखने की कोशिश कर रहा है वो सभी चीज़ें थाउजेंड बार से यहाँ पे पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं. उसकी विज़न जो है वो उसकी जो दृष्टि है, तो उस दृष्टि में क्या है यहाँ पे रुकावट पैदा कर रहे हैं. वो प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है और कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है. टू हिम देयर इज नो वर्ड बिहाइंड द केज. ओके, और उसे पता है उस केज के बिहाइंड यानी उसके पीछे, द केज, केज के पीछे उसकी बिल्कुल भी दुनिया नहीं है. एज वी न्यू दैट नाउ वाइल्ड एनिमल्स आर सर्वाइविंग इन अ ओपन प्लेस. ओके, यानी हमें पता है कि वो ओपन प्लेस में रहते हैं एंड दे आर लिविंग इन अ नेचुरल हैबिटेट. ओके, नेचुरल हैबिटेट में भी जीते हैं. सो एज वी न्यू दैट नाउ इफ वी आर मीन्स capturing them, if we are trying to capture them, so what is happening, that we are just doing the one thing, that is we are trying to preventing them for to live देयर लाइफ फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग. यानी नेचुरल सराउंडिंग में से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे उससे जुदा कर रहे हैं. ओके, यानी हम क्या कर रहे हैं, इंटरफियरेंस उनके लाइफ में कर रहे हैं. वी आर जस्ट इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ. ओके, यहाँ पे एक सूचित करने की कोशिश यहाँ पे पोएट कर भी रहे हैं. और यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो है व्हेन ही मूव्स राउंड एंड राउंड द केज फ्रिक्वेंटली, यानी यहाँ पे
पोएट बताने की कोशिश कर रहा है कि यानी वो सोच रहा है, ही जस्ट ट्राइंग टू थिंक ओके व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम। तो वहाँ पे जब वो क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड सर्कल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पिंजरे के अंदर वो क्या है, यहाँ पे चल रहा है राउंड एंड राउंड। तो उसके कारण क्या हो रहा है देखिए, इट लुक्स एज दो ही इज़ अ परफॉर्मिंग अ रिचुअल डांस। यहाँ पे पोइट हमें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस कर रहा है, एक रिचुअल, यानी यानी जो हमारे परंपरागत क्या होते हैं डांस होता है, वो डांस वहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। द पैंथर इनसाइड द केज ऑफ द जू हैज़ अ पावर डिज़ायर टू गो आउट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को पोइट हमें बताने की भी और कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक उसकी डिज़ायर है, पैंथर की एक डिज़ायर है। व्हाट इज़ द डिज़ायर, दैट वो टू कम आउट फ्रॉम द केज, ओके गो आउट, यानी वो उसको केज के बाहर यहाँ पे आना है। पर क्या है, बिकॉज ही फील्स ओके पैरालाइज एंड अरेस्टेड, पर उसको क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति को, कोई इंसान को हम क्या करते हैं, बंद कमरे के अंदर हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं बाहर से। तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति को अपने आज़ादी के ऊपर क्या लगने लगता है, यहाँ पे संदेह होने लगता है, और उसको जिस प्रकार से यहाँ पे पैरालाइज महसूस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे शायद से पोइट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैंथर को भी वैसा ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन सुंदर से बताया है, द पैंथर इनसाइड द केज ऑफ द जू हैज़ अ पावरफुल डिजायर टू गो आउट, बिकॉज ही फील्स पैरालाइज एंड अरेस्टेड। यानी वो केज के अंदर रह के ऐसा उसे महसूस होने लगा है कि वो कैसा हो चुका है, यहाँ पे पैरालाइज, यानी वो बिल्कुल भी कुछ भी अपनी आज़ादी को नहीं जी पा रहा है। ही इज़ नॉट जस्ट enjoying his liberty, okay now the someone has a means prevent his आई मीन टू से पीसफुल लाइफ, ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक डिज़ायर है उसकी तो बाहर जल्द से जल्द आ जाए। बाय पेसिंग कॉन्स्टेंटली, वो क्या कर रहा है, उसी चिंता के अंदर, यही सोच के अंदर वो क्या कर रहा है, वहाँ पे घूम रहा है। He is refusing to be tamed. Now one more thing that poet is trying to tell us, that he is not one of the what पेट एनिमल। यहाँ पे टैम्ड का मतलब यहाँ पे पेट एनिमल होता है। तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इससे एक समझ में आता है कि रिफ्यूजिंग का मीन्स किसी को मना करना। यानी एक चीज़ है, एक चीज़ तय, यानी यहाँ पे तय है कि वो एक पालतू जानवर नहीं है। दूसरा, यानी उसके हमने क्या किया, लिबर्टी के ऊपर क्या किया, यहाँ पे इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो क्या है यहाँ पे, ही इज़ अ रिफ्यूजिंग टू बी टैम्ड, यानी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। यानी इस प्रकार के जो मोमेंट्स जो है, जो राउंड एंड राउंड वो क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंटली क्या कर रहा है, वो केज के अंदर घूम रहा है। जैसे कि मानो कि यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब भी कर रहे कि रिचुअल डांस जैसा वो लग रहा है। तो मानो, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पे रिफ्यूज़ल है, यानी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जताने की कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू शो अस दैट इज़ नॉट अ टैम एनिमल, ओके, यानी वो पालतू जानवर बिल्कुल भी नहीं है। सो ही इज़ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कल टू escape फ्रॉम हिज प्रेजेंट फेट, ओके, यानी अभी की स्थिति में, यानी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कल, ओके, फॉर व्हाट रीजन, टू एस्केप फ्रॉम द व्हाट, द फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन। यानी अभी जो सरकमस्टेंसेस है, उस सरकमस्टेंसेस में से इस प्रकार से यहाँ पे बाहर निकला जाए, वही बात को क्या करना है, सोचने की कोशिश कर रहा है और सोच भी रहा है। द पैंथर परस्यूज द image of the people outside, okay, now he's just, now one more thing that poet is also trying to tell us, that panther is able to perceive means that one person that he can understand the image of the person, okay, यानी लोग जो बाहर खड़े हैं, ओके, जो उसे देख रहे हैं बाहर, यानी पिंजरे के बाहर जो लोग खड़े हैं, वो सभी लोग उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और क्या हो रहा है देखिए, और यहाँ पे बताया है उन्होंने, द
Panther pursue the image of the pupil outside when his eyes see outside. Okay, but unfortunately they are of no use and became distress. पर यह पे बाहर देखने के बाद उसकी आंखें जो क्या कर रही है, बाहर की दुनिया देख रही है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब चीज़ें क्या बना रही है, उसे दुखी कर रहे हैं। डिस्ट्रेस यानी थोड़ा नर्वस हो रहा है, थोड़ा दुखी हो रहा है। ओके, यहाँ पे वो बताने की कोशिश है, भले उसकी आज़ादी को प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहा है, जी नहीं पा रहा है। और फिर थर्ड स्टैंजा में यहाँ पे पोएट हमें और भी बताते हैं कि दो पैंथर इज अ माइटी एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल। ओके, नाउ यहाँ पे पोएट और बता रहे हैं कि अल्दो पैंथर इज माइटी एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल, हमें पता है कि जो पैंथर जो एक जानवर है, ओके, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होने के साथ साथ भी, पर उसके साथ में क्या हो रहा है, देखिए, इट सीम्स एज इफ ऑल हिज पावरफुल डिज़ायर्स हैव वैनिस्ड। भले उसके क्या है, इतनी उसके पास इतनी सारी पावर होने के साथ साथ, स्ट्रॉन्ग एनिमल होने के साथ साथ, एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं पोएट, क्या है, इट सीम्स ऑल हिज पावरफुल डिज़ायर्स हैव वैनिस्ड। उसकी जो बाहर निकलने की जो यहाँ पे एक इच्छा है, डिज़ायर है, वो यहाँ पे क्या होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि मानो कि ख़त्म हो चुकी हुई हो। ऐसा यहाँ पे पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स ही ओपन हिज आइज एंड image goes into his heart through the through the tensed and arrested muscles, but it ends there without any results. Okay, और यहाँ पे और पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, भले उसके पास क्या है, यहाँ पे उसकी आंखें जो कैसे हो चुकी है, वाइड हो चुकी है। जैसे कि डायलेट का मतलब हमने बताया था। ओके, डायलेट का मतलब क्या है यहाँ पे, वाइड। ओके, वाइड ऐसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे उसकी आंखें क्या है, ये बहुत ही अलर्ट हो चुकी है। ओपन हिज आइज एंड इमेज गोज इनटू हिज हर्ट। ओके, और एक छवि जो है, मीन्स एक इमेज जो है उसके मन के अंदर जा रही है, क्या है, दो ही टेंस्ड एंड अरेस्टेड मसल्स। ओके, उसकी यानी वो क्या है, एकदम अलर्ट है, बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसके मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, बट क्या है, इट एंड्स। ओके, बट एंड्स देयर विदाउट एनी रिजल्ट। पर कितनी भी कोशिश करे तो भी वो बाहर नहीं निकल पाता, नहीं निकल पा रहा है, निकल पाएगा। इस सभी चीज़ों को उसने क्या किया, अपने मन के अंदर, यानी वो उसको समझ में आ रहा है, यानी ये सभी जो कोशिशें हैं वो पूरे नाकाम है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये उसे समझ में आ चुका हुआ है। ओके, द ट्यून ऑफ दिस पोएम इवोक्स फ्रीडम। यहाँ पे पोएट हमें बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पोएट्री का ट्यून क्या है, कि इस पोएट्री का ट्यून है फ्रीडम, यानी कोई भी जानवर हो या ह्यूमन बींग्स हो, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर ही रहना देना चाहिए। ओके, यहाँ पे और बताते हैं, एज द पैंथर डज नॉट सी द वर्ड एंड हिज विजन्स आर ऑल्सो कंफ्यूज। ओके, क्या है, एज द पैंथर डज नॉट सी। ओके, पैंथर नहीं देख पा रहा है, क्या नहीं देख पा रहा है, द वर्ड। ओके, एंड हिज विजन्स आर ऑल्सो कंफ्यूज। और एक दूसरी चीज़ है यहाँ पे, उसकी जो विज़न है, उसकी यहाँ पे एक तो कोई भी चीज़ को देखने की जो यहाँ पे क्या है, जिज्ञासा जो है, वो क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन लग रही है। ही इज़ अ मूविंग हिल्टर एंड थिल्टर हेल्पलेसली, यानी वो इतना लाचार है कि वो इधर उधर घूम रहा है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं वहाँ पे आ पा रहा है। मीन्स एक यहाँ पे सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। as we knew that we have so many times visited in a different zoos। ओके, यानी अलग अलग जू में हमने क्या किया है, विजिट भी किया हुआ होगा। तो उसमें हमने ये भी देखा होगा कि इतने सारे जानवर वहाँ पे क्या किए होते हैं, कैप्चर्ड किए होते हैं, पर हम बाहर खड़े होने के साथ साथ हम बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते कि उसे किस प्रकार की फीलिंग्स आती होगी, जो अकेले अकेले दिन भर वो एक ही पिंजरे के अंदर बंद हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हेल्पलेसली एक वर्ड यहाँ पे पोएट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएम डिपिक्ट्स द एगोनी ऑफ द पैंथर दैट हैज़ बीन इम्प्रिजेंट। ओके, यानी यहाँ पे पोएट यहाँ पे एक ही बात
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एगोनी का मतलब यहाँ पे उसकी यातना, यानी उसकी जो मन के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे उसे दुख हो रहा है, उसके बारे में ही क्या कर रहे हैं, पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं। द माइटी स्ट्रेंथ ऑफ द पैंथर हैज़ बिन पैरालाइज्ड। ओके, यहाँ पे और एक बताने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। नाउ ही इज ऑल, उसकी क्या है यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे पैरालाइज हो चुकी है। एंड द टेंस मसल्स हैव बिकम अरेस्टेड, और उसकी जो बॉडी जो है, उतना अलर्टनेस जो है, वो अलर्टनेस क्या हो चुका है, यहाँ पे जो टेंस आ चुका है उसके मसल्स के अंदर, वो भी क्या हो चुका है, पैरालाइज हो चुका है। वो भी क्या है, वो यानी वो कुछ काम का नहीं है। सो द टोन ऑफ द पोएम evokes to let the animal survive in their natural state or habitant। ओके, यानी यहाँ पे वही बताने की मैंने जो कोशिश की कि यहाँ पे कोई भी जानवर हो, उसकी जो एक प्राकृतिक यानी नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ पे पोएट और भी एक बताने की कोशिश करते हैं कि जो है वह एक यहाँ पे वो एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सिमिलर हमें लगता है एक पैंथर और एक इंसान के साथ साथ। अ प्रिजनर एंड पैंथर इन द केज आर डिफरेंट इन अ सेम रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे पोएट हमें ये भी बताते हैं कि भले यहाँ पे दोनों जानवर वो अलग अलग है, एक इंसान है जो प्रिजनर है, और एक यहाँ पे एनिमल है जो उसका नाम है यहाँ पे पैंथर, जो पैंथर के नाम से जाना जाता है। वो दोनों देखा जाए तो थोड़े अलग है, पर कंडीशन ऑफ द पैंथर इन द पोएम कैन बी सिमिलर टू बी अ पर्सन इन अ प्रिजन इन द वे दैट बोथ आर अवे फ्रॉम their natural environment and have lost their freedom। यानी यहाँ पे पोएट वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति को बंद कमरे के अंदर, माना कि यहाँ पे प्रिजनर है, जो यहाँ पे किसी व्यक्ति को क्या किया गया हो, प्रिजन के अंदर डाल दिया गया हो, तो किस प्रकार से उन दोनों की कितनी सिमिलरिटी सेम है, वही वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन दोनों को क्या है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और किस प्रकार से यहाँ पे उनकी जो फ्रीडम है, यानी उनकी जो यहाँ पे आज़ादी है, उसके ऊपर किस प्रकार से क्या की जाती है, यहाँ पे अंकुश लगाया जाता है, वो दिखाने की यहाँ पे पोएट कोशिश कर रहे हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रिजनर and panther is that a prisoner has a full knowledge of why he has been sent to prison, but the panther does not have such ideas। okay, और यहाँ पे और पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक प्रिजनर है, वो प्रिजनर को पता है कि किसके कारण उसे क्या किया गया है, एक प्रिजन के अंदर डाल दिया गया है। पर यहाँ पे एक जानवर है, जो जानवर के पास क्या नहीं है, यहाँ पे बोलने की काबिलियत नहीं है, जो यहाँ पे बोल नहीं पाता है, तो वो समझ भी नहीं पाता कि उसके पास कोई आइडिया भी नहीं कि क्यों उसे और किस वजह के कारण उसे क्या किया गया है, यहाँ पे प्रिजन के अंदर डाल दिया गया है। हाँ, माना कि यहाँ पे कोई यानी प्रिजनर है, कोई गुनहगार है, तो उस गुनहगार को पता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि उसकी वजह से मुझे क्या है, यहाँ पे प्रिजन में डाल दिया गया है, यानी फुल ऑफ नॉलेज। ओके, ये यहाँ पे सजेस्ट करता है कि प्रिजनर को पता है कि उसको नॉलेज है कि क्यों, किस वजह से उसे क्या किया गया है, डाल दिया गया है। पर यहाँ पे पैंथर को भी बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया कि इन लोगों ने मुझे क्या किया है, यहाँ पे इस पिंजरे के अंदर डाल दिया है। ओके, एंड फॉर प्रिजनर देयर आर मेनी फेलो प्रिजनर्स फॉर हिम टू टॉक टू एंड टू शेयर ईच अदर्स फीलिंग्स। एक दूसरे यहाँ पे और बताने की कोशिश कर रहे पोएट कि यहाँ पे जो प्रिजनर है, तो प्रिजनर दूसरे प्रिजनर के साथ में क्या कर सकता है, यहाँ पे अपनी बातों को शेयर कर सकता है। बट एडिशनली यहाँ पे वो बताते हैं, एडिशनली he can read books and do some kind of job and pass the टाइम इजीली। यहाँ पे वो बताते हैं कि प्रिजनर ये सब चीज़ें काम कर सकता है, पर बट दिस पैंथर हैज़ नथिंग टू डू एक्सेप्ट ईटिंग, स्लीपिंग एंड पेसिंग अराउंड। ओके, यानी उसका दूसरा कुछ काम नहीं है, बस खाना पीना, खाना,
सोना और पेसिंग अराउंड यानी उस पिंजरे के अंदर घूमना, बस उतना ही काम यहाँ पे पैंथर के पास होता है। एक यानी यहाँ पे दो व्यक्ति मीन्स यहाँ पे दो एनिमल्स की यहाँ पे क्या किया है रिस्पेक्टिवली यानी डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है और करने की कोशिश यहाँ पे हमारे पोएट कर रहे हैं। ओके, इट कांट यूज इट्स पावर एंड इट्स विल। ओके, देखो पेसिंग अराउंड और दूसरा यहाँ पे उसकी जो पावर जो है और उसका जो विल है वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। देयरफॉर द पैंथर रिमेन्स पैरालाइज्ड एंड यूजलेस इनसाइड द केज। इसीलिए यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि इसी कारण है कि वो खुद को क्या मान रहा है, पैरालाइज मान रहा है और है यूजलेस मान रहा है इनसाइड द केज, तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके, यानी जंगल के अंदर रहेगा तो ना ऑब्वियसली ना द ऑल पीपल विल स्केयर, यानी बहुत सारे लोग उसे क्या करेंगे, डरेंगे। बट नाउ ही इज वंस इज अ kept in the present, so what is happening, so people are not what यानी लोग बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि वो डरावना है और वो कुछ भी कर सकता है। लोग समझ जाते हैं कि अभी वो हेल्पलेस हो चुका है, तो यहाँ पे यूजलेस है। द पोएट हियर इज ट्राइंग टू depict the reality of the cage animal and are living in the very pitiable condition, losing their natural habitat and freedom from being wild and ब्लिसफुल। ओके, यानी यही बताने की कोशिश है कि किस प्रकार से वो पिटिबल कंडीशन में वो क्या कर रहा है, जी रहा है। दूसरा यहाँ पे वो बता रहे हैं एट द लास्ट, दिस पोएम कैन बी अ सटायर टू ह्यूमन who are responsible for making the animals and the wild animals homeless। यहाँ पे वो एक दूसरी एक सटायर है, यानी यहाँ पे ऊपर यानी यहाँ पे पोएट एक भी बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि एक क्रिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं कि सटायरिकल कंडीशन है कि यहाँ पे किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग ने जो जंगली जानवर है उनको किस प्रकार से होमलेस यहाँ पे बनाया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको जो बताएगी यहाँ पे जो समरी है तो आपको समझ में आ चुकी हुई हो। आशा करता हूँ कि आप उसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपको जो बताए गए हैं तो आप अच्छे से लिखोगे। थैंक यू वेरी मच।